नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड इस बार फ्री में बरसेंगे नंबर। असल में यूपी बोर्ड के जो पेपर हुए थे उसमें बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए थे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर सही नहीं थे या प्रश्न ही सही नहीं थे। अब उन सभी प्रश्नों में कॉमन नंबर दिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यूपी बोर्ड ने 102 प्रश्न गलत पूछे हैं और अब बरसेंगे अंक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परीक्षा देने जाएं और सिर्फ रोल नंबर लिख करके चले आएँ, अपना जो भी पूछा जाता है विद्यालय का नाम और रोल नंबर इत्यादि, और आप पास हो जाएं, आपको भरपूर नंबर मिले? तो ऐसा इस बार हो सकता है। लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2022 की परीक्षा में इतिहास विषय में विसंगतियों के कारण ऐसा ही करने जा रहा है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान विषय के परीक्षार्थी अगर सोच रहे हैं कि 10 नंबर और पाने लायक प्रश्न हल किए होते तो पास हो जाते या अच्छी श्रेणी में सफल हो जाते या मेरिट में आ जाते, तो बिना कुछ किए भी ऐसा हो सकता है। इन विषयों में 10-10 नंबर विद्यार्थियों के बढ़ सकते हैं। ये जो विषय लिखे हुए हैं नागरिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और इतिहास के विद्यार्थी जो है लिखा हुआ है कि अगर केवल रोल नंबर लिख करके चले आए तो भी पास हो सकते हैं। नीचे लिखा कि यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगाए गए परीक्षकों की विशिष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि आपको ये करना है। इसमें बताया गया कि हिंदी, सामान्य हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, प्राविधिक कला, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र का नया पाठ्यक्रम, व्यवसाय अध्ययन नया पाठ्यक्रम, व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम, विषय के कुछ संकेतांक के कई प्रश्नों में त्रुटियां हैं, या तो इनके विकल्प में गलती है या फिर प्रश्न ही पाठ्यक्रम के बाहर से पूछ लिए गए हैं। किस विषय के किस संकेतांक के किस प्रश्न पत्र में क्या गलती है, इसका उल्लेख अलग अलग कॉलम में कर दिया गया है। इन प्रश्नों पर परीक्षार्थी को पूर्णांक दिया जाना है। पूर्णांक देख रहे हैं ना, पूर्णांक पूरा का पूरा नंबर। अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 10 नंबर दे दिया जाएगा, अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 5 नंबर दे दिया जाएगा। इन प्रश्नों पर परीक्षार्थी का पूर्णांक दिया जाना है, भले ही परीक्षार्थी ने उसको हल किया हो या ना हल किया हो। इस तरह के कुल 16 विषयों में 102 प्रश्न गलत है। बात 1-2 विषय की नहीं है, यूपी बोर्ड के 16 विषयों की है और सारे के सारे विषय लगभग महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हिंदी विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे विद्यार्थी फेल होते हैं। सामान्य हिंदी, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित विषय देख लीजिए, अर्थशास्त्र, प्राविधिक कला, तो ये जितने भी विषय हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और इनमें ऐसा होने जा रहा है। इससे होता ये है कि जो पढ़ने लिखने वाले मेधावी छात्र होते हैं उनका नुकसान होता है। उन्होंने तो पूरे साल मेहनत की है, कई सालों से, बचपन से माना जाएगा, क्योंकि पढ़ाई 1 साल की नहीं होती है, और जो लापरवाह विद्यार्थी हैं उनका सीधे सीधे फ़ायदा हो गया, वो सीधे सीधे पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं। आखिरकार इन जिम्मेदार जो विशेषज्ञ हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ जिनके बारे में, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, इनके खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार को ज़बरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकारी नौकरी को ऐसे अधिकारी बदनाम करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आंसर की जारी हुई थी, जेई 2016 की आंसर की जारी हुई थी, संशोधित आंसर की। उसमें से 21 प्रश्न जो हैं वो बदले गए थे और 21 में से 18 प्रश्न गलत थे जिनमें कॉमन नंबर दिए गए हैं। बताइए, 18 नंबर कॉमन नंबर दिए गए, इस तरीके से क्या होगा? बहुत सारे विद्यार्थी तो छोड़ ही आए होंगे, उनको टच ही नहीं किया होगा, उनको लगा होगा ये सवाल गलत है। जिन्होंने टच किया होगा उनको तो नंबर मिल गए होंगे। तो ये सब गड़बड़ियाँ इस बार की गई हैं। फिलहाल विद्यार्थियों को इसमें लाभ ही लाभ है, ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसमें लाभ है, और इस बार जो है इसकी वजह से जो रिजल्ट है, जो प्रतिशतता है, वो ज़्यादा अच्छी होने की संभावना है। ज़्यादा प्रतिशत विद्यार्थी इस बार यूपी बोर्ड में पास हो सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है 38,926 पदों पर भर्ती। हालांकि मैंने कल ही इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। डाक विभाग में 38,926 पदों पर होगी बम्पर भर्तियाँ।
भारतीय डाक विभाग में जेडीएस के पद पर भर्ती यहाँ पर निकली हुई है और लिखा हुआ है कि कुल 21 राज्यों में विभिन्न पोस्टल सर्कल में कुल 38,926 पदों पर भर्तियाँ होंगी। उत्तर प्रदेश में 2,500 से अधिक जो पद हैं वो हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी बहुत संख्या में पद हैं। 5 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। 5 जून के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, indiapostsgdsonline.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये का आवेदन शुल्क है। कुछ यहाँ पर अर्हताएँ वगैरह, जैसे विद्यार्थियों को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए और स्थानीय भाषा आनी चाहिए, ये देखिए लिखा हुआ है। और सम्मान ओबीसी को ये 100 रुपये का फॉर्म है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में वैसे नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। मैंने कल ही इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिया था। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की UPSSC में आज मीटिंग है और हो सकता है कि UPSSC आज शाम को 2 नोटिस जारी करे। अगर आज नहीं तो कल तक जो है यानी कि कुल मिलाकर के 48 घंटों के अंदर UPSSC से नोटिस जो अवश्य जारी होंगी। पुरानी भर्तियों को लेकर के ये नोटिस है। वहीं पर UPSSC में अगर लेखपाल PET कट ऑफ की बात करें तो जहां पर विद्यार्थी लगातार मेल कर रहे हैं, ट्विटर पर टैग कर रहे हैं, ट्रेंड करवा रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लिया जाना चाहिए, मुख्य परीक्षा में PET परसेंटाइल को कम करना चाहिए। इसी के संबंध में कुछ विद्यार्थी UPSSC गए थे। सोमवार को विद्यार्थियों की वार्ता हुई थी जो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक है। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो एप्लीकेशन है उन पर जल्दी विचार किया जा रहा है और लेखपाल भर्ती के कट ऑफ के बारे में बहुत जल्दी मीटिंग भी होगी और अगले सप्ताह UPSSC लेखपाल PET का जो कट ऑफ है वो जारी कर देगा। तो हो सकता है कि इतने सारे छात्रों के आवेदन आ रहे हों, छात्र अभियान चला रहे हैं, बहुत सारे छात्रों ने तो फ़ोन भी किया है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया है बहुत सारे सदस्यों को, और जो चेयरमैन है उनको खुद विद्यार्थियों ने किया है। तो हो सकता है कि कुछ सहानुभूति बरते UPSSC और छात्रों को कुछ अवसर दे, लेकिन बहुत ज़्यादा अवसर की उम्मीद नहीं है। थोड़ा बहुत जो है मौका दे सकता है, यानी थोड़ी बहुत जो रियायत है UPSSC PET जो कट ऑफ है उसमें दे सकता है। अगली जो सूचना है वो है सीधी भर्ती से ज़्यादा जरूरी है लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षाएं होती हैं सीधी भर्तियां, उनके कट ऑफ नहीं जारी करता, उनके मार्कशीट नहीं बताता है। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं और अक्सर इसकी मांग करते रहते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक तो 1 सप्ताह में जारी कर देता है। जो स्क्रीनिंग इत्यादि, जो इंटरव्यू इत्यादि के द्वारा जो भर्तियाँ होती हैं ना, बहुत सारी चिकित्सा विभाग में अभियंताओं की भर्तियाँ होती हैं, प्रोफेसरों की भर्तियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिसमें सीधे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया और या तो अकेडमी के आधार पर बुला लिया और इंटरव्यू के बाद में सीधे नियुक्ति दे दी। तो इनके तो नंबर दे देता है, लेकिन जिनमें परीक्षाएं होती हैं, लिखित परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षाएं होती हैं, तो उनके नंबर जारी नहीं करता है। विद्यार्थियों ने यही मांग की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी करने से कतरा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सीधी भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती है। ऐसे में इंटरव्यू के कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक जारी करने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। पारदर्शिता का दावा करने वाले आयोग को लिखित परीक्षा में तो इंटरव्यू के आधार पर जो भर्तियाँ होती हैं उनमें क्या फ़ायदा उनके नंबर देने से। आपने किसी को पैसे लेके ज़्यादा दे दिए, पैसे लेके आपने किसी को नंबर कम दिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर लिखित परीक्षा के आप तुरंत जैसे परीक्षा समाप्त होती है, जैसे रिजल्ट आता है वैसे ही आप कट ऑफ जारी कर दें, नंबर जारी कर दें, तब तो कोई आपको माने कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इंटरव्यू में मिले अंकों में किसी भी तरह का दावा कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अंक लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं दिए जाते हैं और इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर नंबर देते हैं। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। देखते हैं UPSSC क्या, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय भ्रष्टाचार के घेरे में है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के लग रहे हैं। वहीं पर अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज के समाचार पत्रों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी सूचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1,50,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE
अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक अध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। नीचे लिखा कि यही नहीं, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विषय का भी एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है। पिछले 3.5 साल में प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। ये स्थिति तब है जब प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में स्वयं स्वीकार किया था कि उस समय उत्तर प्रदेश में 51,112 पद खाली थे। हर साल प्रसिद्धि स्कूलों में औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। यदि ये संख्या जोड़ ली जाए तो शिक्षकों के कम से कम 75,000 पद खाली हैं। डीएलएड, बीएड, टीईटी, सीटीटी पास बेरोजगार 3 साल से नई भर्ती शुरू होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरी बार 1 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हैं पूरे विस्तार से कि कितने कितने प्रदेशों में क्या क्या स्थिति है, कितने रिक्त पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कितने ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। और आखिरकार जो रिपोर्ट एक बनाई गई थी वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है कि आखिरकार कितने पद रिक्त हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं और 2011 से अब तक शिक्षकों के नए पद सृजित नहीं किए गए हैं। लिखा है आरटीई लागू होने के तकरीबन 11 साल बाद भी मानक के अनुरूप शिक्षकों के पद अभी तक सृजित नहीं किए गए। तो ये एक सोचने वाली। तो वहीं पर एक अन्य सूचना दी गई है इसी के बारे में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से जो एडमिशन हुए हैं तो इससे आगे चल करके आज नहीं तो कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती अवश्य हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू हो सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में इस बार हद से ज़्यादा नामांकन हो गए। ऐसे में प्राथमिक शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बता दें कि अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,000 नामांकन हो चुका है। तो यहाँ पर एक लेख है, बहुत लंबा लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि इतने ज़्यादा एडमिशन हुए हैं तो इसका मतलब है कि इस बार नहीं तो आगे चल कर के एक बड़ी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में अवश्य हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।